काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनयूएस में एडमिशन लिए हैं और एडमिशन कंफर्म कितने दिनों में होता है, कैसे होता है, ये जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि एनयूएस के जो वेरीफायर होते हैं वो आपके एडमिशन फॉर्म को कैसे चेक करते हैं और एडमिशन में क्या क्या चीज़ें वो चेक करते हैं, ये चीज़ें आप यहाँ पे समझ लो। तो देखो, जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, एडमिशन फॉर्म जब आप फिल करते हो और जो डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करते हो, ये दो ही चीज़ होता है मेन, आप लोग का एडमिशन को कंफर्म करने में हेल्प करता है। और जो एनयूएस के वेरीफायर होते हैं, जो आप लोग का एडमिशन फॉर्म होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये आप लोग का एडमिशन फॉर्म हो गया जिसमें आप लोग अपना पर्सनल डिटेल देते हो, एड्रेस देते हो, ऑप्शनल डिटेल देते हो और आप लोग यहाँ पे ये अदर डिटेल्स देते हो, सब्जेक्ट सिलेक्शन बताते हो, उसके बाद आप अपना स्टडी सेंटर बताते हो। ये जो आप लोग अपनी डिटेल यहाँ पे देते हो ना, ये सारी डिटेल जब आप लोग की जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो उससे मैच होता है तो आप लोग का एडमिशन जो है यहाँ पे एनयूएस कंफर्म कर देती है। तो वेरीफायर आप लोग का क्या देखता है, वेरीफायर आप लोग के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो, और जो आपने एडमिशन फॉर्म में अपना इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे कि अपना नेम हो गया, अपना फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, डीओबी हो गया, एड्रेस हो गया और सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया, ये सब चीज़ें जब आपकी डॉक्यूमेंट से मैच करती है ना, जैसे कि ये देखोगे, ये डॉक्यूमेंट जैसे कि ये सिग्नेचर हो गया और जैसे कि आप देखोगे ये मार्कशीट हो गया, इस तरीके से जब आपकी डॉक्यूमेंट से जब सारी चीज़ें मैच कर जाती है, एडमिशन फॉर्म मैच करता है, उसके बाद जो है ना एनयूएस आप लोग को एडमिशन को कंफर्म कर देता है। तो आप यहाँ पे ये जान चुके हो कि वेरीफायर आप लोग के मेनली क्या देखते हैं। मेनली आप लोग की पर्सनल डिटेल देखते हैं, एड्रेस डिटेल देखते हैं, ये दो चीज़ें मेनली वो देखते हैं। और इसके साथ साथ वो क्या देखते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, यानी कि जो आपने एडमिशन फॉर्म में डिटेल दिया है वो आपके डॉक्यूमेंट पे है कि नहीं है। जैसे कि आपने नेम डाला है, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया या खुद का नेम हो गया या डीओबी हो गया, क्या वो सब चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट से, जैसे कि आधार से, मार्कशीट से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, ये वेरीफायर देखते हैं। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें मैच कर रही होती तो एनयूएस के जो वेरीफायर होते हैं आपको एडमिशन को वेरीफाई कर देते हैं और वेरीफाई करने के बाद वो आपको एडमिशन कंफर्म कर देते हैं। इन सब में कितना टाइम लगता है, तो देखो इन सब में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 से 5 दिन का समय लगता है और मैक्सिमम 7 डेज़ का टाइम लगता है। यानी कि पहला जो बना हुआ है कि 2 से 7 दिन के अंदर अंदर आप लोग का एडमिशन एनयूएस कंफर्म कर देगी अगर आप सारी चीज़ें सही करते हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 हफ्ता ले लेगी। ठीक है, अब जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा ना तो आपके ईमेल आईडी पर इस तरीके से कुछ मैसेज आएगा। देखो, इस तरीके से आपका मैसेज आएगा और इसमें लिखा आएगा, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन कन्फर्म इन एनयूएस स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये कह रहे हैं कि जो आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था एनयूएस में उसे हमने कंफर्म कर दिया है, ये आपको डिटेल यहाँ पे दी गई है। और आपका एनरोलमेंट नंबर यानी कि जो रोल नंबर होता है वो भी आपको यहाँ पे दे दिया है। सबसे ऊपर आपको डियर करके आपका नाम दिया गया है और बीच में आपको बोला गया है कि हमने एनयूएस का एडमिशन जो आपने लिया था वो कंफर्म कर दिया है। अब देखो, ये जो चीज़ मैं अभी मार्क कर रखा हूँ ना ऐसे गोला करके, ये चीज़ों से बहुत सारे स्टूडेंट्स घबराते हैं। तो ये चीज़ है क्या, मैं आपको समझाता चलता हूँ। देखो, ये क्या बोल रहे हैं, इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स यानी कि टीओसी, देन you will have to submit the original fail mark sheet along with the admission form to your concerned regional center within a week. If you are registered for on-demand exam stream 3 or 4 examination, then will you to submit the original fail mark sheet along with the admission form to NUS headquarter within a week. तो देखो यहाँ पर बोला क्या गया है ये समझो। अगर आपने देखो पब्लिक एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है, पब्लिक एग्ज़ाम बोले तो अप्रैल के लिए आपने एडमिशन लिए हो या फिर आपने अक्टूबर के लिए एडमिशन लिए हो, और अगर आपने एडमिशन के टाइम टीओसी भी यस किया था, टीओसी भी लिए हो, यानी कि टीओसी क्या होता है, देखो जैसे कि आपने 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में पास हो, उस 5 सब्जेक्ट का अगर आपने टीओसी ले लिया है तो उस केस में ना जो आपकी फेल मार्कशीट है, जैसे कि फेल मार्कशीट है 10वीं की हो या 12वीं की हो, वो वाली आपको एनयूएस को भेजनी होगी। मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि मान लो कि आपने सीबीएसई से 10वीं क्लास की पढ़ाई कर रहे थे, आप फेल हो गए, 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, बाकी सब्जेक्ट में आप पास थे। तो एनयूएस का रूल ये है कि अगर आप 5 सब्जेक्ट का चाहो तो सेम वाला मार्क्स एनयूएस की मार्कशीट में प्रिंट करवा सकते हो, उसका आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा और इसी को एनयूएस में टीओसी कहते हैं। अगर आपने ये टीओसी लिया है ना तो उस केस में आपको एक सप्ताह के अंदर अंदर आपको फेल वाली ओरिजिनल मार्कशीट जो होती है वो आपको एनयूएस रीजनल सेंटर को भेजना होगा। और अगर आपने देखो ऑन डिमांड एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लिया है
जैसे कि स्ट्रीम 3 हो गया, स्ट्रीम 4 हो गया। अगर आपने ऑन डिमांड एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लिया है ना, और अगर आपने टीओसी लिया है, जैसे कि सपोज करो कि आपने सीबीएसई से पढ़ाई कर रहे थे या स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे थे 12वीं क्लास की, और 12वीं क्लास में आप फेल हो गए एक सब्जेक्ट में, बाकी सब्जेक्ट में पास थे, तो पास वाले सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट का अगर आपने टीओसी लिया है, तो उस केस में 12वीं क्लास की जो फेल मार्कशीट है ओरिजिनल वाली, वो आपको एनयूएस हेडक्वार्टर, ठीक है, याद रखना, एनयूएस हेडक्वार्टर दिल्ली भेजना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होगी। किस केस में? अगर आपने ऑन डिमांड एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लिया है और टीओसी में यस किया था, टीओसी के ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किए हो यस, तब आपको एनयूएस हेडक्वार्टर यानी कि दिल्ली में, आपको कहीं भी हो आप दिल्ली में सेंड करना होगा, किसी भी स्टेट में हो। और इसे कैसे सेंड करते हैं? तो बाय पोस्ट भी आप भेज सकते हो। एनयूएस हेडक्वार्टर का एड्रेस मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ें हैं ना, एडमिशन कंफर्म होने के बाद मिलती है। बाई चांस सपोर्ट करो कि आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, तो उस केस में कैसे मैसेज मिलेंगे? तो जब आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा ना, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा क्या है, डियर, आपका नाम दिया गया है, योर रजिस्ट्रेशन इज पेंडिंग एट स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। क्या बोले कि ये आपका एडमिशन अभी पेंडिंग रख रखा है एनयूएस वालों ने, किस रीजन से? इनका जो मतलब डॉक्यूमेंट है ना आपने अपलोड किया है, उससे ये सेटिस्फाई नहीं है। बोला है इन्होंने, फादर नेम मेंशन इन योर एडमिशन डाटा इन मिसमैच विद योर 10th मार्कशीट, अप्लाई फॉर कंसर्न थ्रू ई सर्विस। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि एडमिशन के लिए जब आपने अप्लाई किया था तो फादर नेम आपने गलत डाल दिया है, वो वाला फादर नेम आपके मार्कशीट से मैच नहीं कर रहा है, तो इस वजह से आपका एडमिशन एनयूएस ने पेंडिंग में रख रखा है। जब आप फादर नेम वाला करेक्शन के लिए अप्लाई कर दोगे, ठीक करवा दोगे, तो उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अब ये सब चीज़ें तो मैंने काफ़ी डिटेल में बता रखा है, आपको इतना जोर देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं समझ में आता है तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लो, जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं वो ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर लो, जो मतलब ईमेल आईडी नहीं चलाते हैं वो कमेंट करो, मैं उनको वहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। बाकी देखो एडमिशन कैसे कंफर्म होता है मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। देखो एडमिशन कंफर्म होने में 2 ही चीज़ मेन रोल होता है, एक आप लोग का एड्रेस प्रूफ, एक आप लोग का आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ना एडमिशन के फॉर्म से मैच करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेनली जो है ना एनयूएस के वेरीफायर है, ये 2 ही चीज़ों को देखते हैं और वो बहुत गहराई से देखते हैं। अगर आपको मानो अगर ये चीज़ें गलत निकलती है ना, उसके बाद आपको और वो पकड़ते हैं और सारी चीज़ें चेक करने लगते हैं कि इस बंदे ने जो डिटेल डाली है वो सही डाली है कि नहीं डाली है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आपका देखो सारा चीज़ सही होता है ना, तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर भी एडमिशन मैंने कंफर्म करवाए हैं। ठीक है, कंफर्म करवाए हैं और मैक्सिमम जो है ना 2 से 5 दिन लगता है, उससे ज़्यादा 1 हफ्ता का समय लगता है एनयूएस में एडमिशन को कंफर्म होने में। अगर आपका देखो एडमिशन लिए हुए 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया है, 1 महीना 1.5 महीना जितने भी हो गए हैं, एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है ना, तो उस केस में आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। मैं आपको बता दूंगा कि आपका एडमिशन कंफर्म क्यों नहीं आया हुआ है और आपको एडमिशन कंफर्म करवाने के लिए अब क्या करना होगा। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही अपडेट के साथ।